नहीं, देखिए जो सही बात है उसको कहना चाहिए। अरे क्यों नहीं आपको, आप पुराने हैं, आपको नहीं पूछा रहे हैं। महोदय, प्रेम कुमार जी बगले में बैठे हैं। महोदय, जितना ये वाद विवाद में मेरा समय गया 10 मिनट और समय बढ़ाया जाए महोदय। नहीं, समय नहीं बढ़ा। तो एक चीज सुन लिया जाए महोदय। अंतिम आग्रह है महोदय, अंतिम आग्रह है कि जब सबसे ज्यादा ज्वलंत विषय हो महोदय, उस पर खुल करके आप समय बढ़ा दें। आज 2 घंटे का समय बढ़ा दें और बहस कराएं, चर्चा कराएं शराब पर। आज महोदय 3 जिला प्रभावित हो गया, जहरीली शराब से मौत हुई है, उस पर चर्चा हो महोदय। शराबबंदी के अहंकार में लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता महोदय। ये व्यवस्था नहीं चलेगी। जो ज्वलंत मुद्दा है, कई सत्ता पक्ष के लोग का भी डिमांड रहा है कि शराबबंदी फेल है। शराबबंदी पूरी तरह से इनका तंत्र के कारण फेल हुआ है महोदय। और जब फेल है तो उस पर सत्ता संपोषित ये नरसंहार महोदय, ये सत्ता संपोषित नरसंहार है। ये जहरीली शराब से मौत नहीं है, ये सत्ता संपोषित नरसंहार है महोदय। और प्रशासन और शासन के देख रेख में ये नरसंहार हो रहा है। 54 बार इस तरह से आपके पास माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैंने कहा कि बिना कोई सबूत के ऐसे बात नहीं कहना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, न्यायिक जांच करवाइए महोदय। नहीं, न्यायिक जांच के लिए हम लोग मांग करते हैं। ये कोई न्यायिक जांच करवा दें। यह कोई समय नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। ये बहस मैंने, आप तो जनरल बोलने के समय देते नहीं हैं, आप कार्य स्थगन स्वीकार नहीं करते हैं। आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, बराबर आउट होते हैं। न्यायिक जांच हो, चले जाते हैं। न्यायिक जांच हो महोदय, न्यायिक जांच हो। अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी आ गए थे और प्रतिपक्ष के रूप में क्या क्या शराब पर बोले थे, इनका बयान अभी चल रहा है सोशल मीडिया पर। इन्होंने कहा था कि शराब माफियों का सरदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। महोदय, कैसे भाषा सत्ता के लिए बदल जाती है। कुर्सी के लिए लोग कितना मौन हो जाते हैं, कितना समर्पण कर देते हैं। मालिक जनता है, ऐसे कुर्सी के लोभियों को महोदय मौका नहीं मिलता है। एक तरफ उम्मीदवार खराब करेंगे शराब फैक्ट्री के मालिक को, और दूसरी तरफ शराबबंदी का नारा देंगे। एक मुख्यमंत्री का सपना, एक प्रधानमंत्री का सपना कभी साकार नहीं होगा महोदय। और इस तरह के लोग, इस तरह के वातावरण बनाने वाले महोदय, ये सरकार महोदय बालू, दारू और भ्रष्टाचार में बिहार को बर्बाद कर दिया। ये बिहार की बर्बादी की कहानी लिख रही है। समय रहते सभी सदस्य इस सरकार से अगर जो सजग होकर सुधार की ओर नहीं बढ़ेंगे, किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा। बिहार की जनता देख रही है, त्राहिमाम में है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। नए रोजगार दे दिए महोदय, नए रोजगार अपराध का ये वातावरण बनाया जा रहा है महोदय। पूरी तरह से सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और न्यायिक जांच की घोषणा करनी चाहिए। तभी महोदय न्यायिक जांच की घोषणा करनी चाहिए। और न्यायिक जांच की, अब तो संसदीय कार्य मंत्री जी भी आ गए हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। अगर जो आप शराबबंदी के पक्ष में है, विजेंद्र बाबू ही है, शराबबंदी के पक्ष में है, इतनी मौत हुई है, न्यायिक जांच क्यों नहीं करवा देते हैं? करें घोषणा न्यायिक जांच में। मुख्यमंत्री बोले थे आप ही लोग कराते हैं, तो सत्ता में बैठने का आपका क्या उचित है जब अपराधी को पकड़ भी नहीं पाते? क्या दुर्भाग्य है महोदय। नेता प्रतिपक्ष यही ग्रामीण विकास विभाग है। मैं तो सारे विभाग पर बोला हूं। कैसे गांव का विकास होगा महोदय जब ग्रामीण विकास में भ्रष्टाचार चरम पर हो, जब नल जल। आसन उम्मीद करता था कि आप जो है ग्रामीण मैं तो लेकिन नहीं कह पाए। ज्वलंत मुद्दा आप महोदय, आप डिमोरलाइज नहीं कर सकते महोदय। मैंने बिहार की जनता की आवाज को उठाया, आपको नहीं, मुद्दा पर चर्चा किया है। किसी को डिमोरलाइज नहीं करता महोदय। आदमी से डिमोरलाइज हो जाता है। आपकी निरपेक्षता दिखाई पड़े।
सत्ता पक्ष के संरक्षक नहीं, आप विपक्ष के भी संरक्षक हैं। इस तरह की भाषा उचित नहीं है। मैं कहाँ कहता हूँ नहीं, लेकिन जो विषय था उस पर मैं विषय पर बोले हैं। नहीं महोदय, आता तो टाइम आप लोग बोल बोल करके लोग को मौका दे करके हमारा बर्बाद किया। समय बढ़ाया जाए, नहीं समय बढ़ाया जाए महोदय, समय बढ़ाया जाए। ये बालू दारू और भ्रष्टाचारियों की जमात के लिए आपके पास समय है महोदय। लेकिन आपको 3:10 के तक के लिए 10 मिनट के समय हम बढ़ा रहे हैं महोदय। तो मैं महोदय बोलिए बोलिए। नहीं ठीक है महोदय, बोलिए। ग्रामीण विकास ही नहीं, ग्रामीण विकास मुख्य के साथ साथ सभी फिर कहते हैं कि ग्रामीण विकास नहीं, ग्रामीण विकास ही नहीं, सभी विभाग से जुड़ा हुआ गिलोटिंग है महोदय। गिलोटिंग है, गिलोटिंग है। तो महोदय आप ग्रामीण विकास के ही अंदर बिहार के गांव के विकास के लिए नौजवानों के भविष्य जिस कारण से अंधकार में हो रहा है, उस पर क्यों चर्चा नहीं होगी महोदय? उस पर क्यों नहीं बहस होगी? उसके कारण एक ही है क्या, अन्य कारण नहीं आपको दिखलाई? सिर्फ शराबबंदी अपराध की ओर ग्रसित कर रहा है। शराबबंदी पर आप चर्चा कराने का आश्वासन दें महोदय। आप जहरीली शराब से मरने वाले लोग पर चर्चा कराएं महोदय, उस पर बहस कराएं। और महोदय, आज जितनी भी योजनाएं चल रही है, सबसे आगे दारू ही है मालूम महोदय। दारू बालू और भ्रष्टाचार ही तो चर्चा में गांव के अंदर है। हमारे नौजवान तो इसी ओर मुड़ रहे हैं महोदय। हमारे नौजवानों का एक नया वर्ग जो अपराधियों का बना है महोदय, उसी के कारण तो बना है। आपकी नीति सब फेल हो रही है। थाने के अंदर बैठ करके शराब माफियाओं को संरक्षित कर रहा है महोदय। पुनः मैं कह रहा हूँ अब ये विषय से आप विषय अंतर हो रहे हैं। ये ज्वलंत मुद्दा है महोदय। लगता है कि ग्रामीण विकास नहीं, के बारे में ये ज्वलंत मुद्दा है महोदय। जानकारी नहीं है, हमको तो यही लगता है। नहीं, हमने बोलने दीजिएगा, ऐसे थोड़े चलेगा। बोलिए बोलिए, ऐसे थोड़े चलेगा। आप बोलिए। नहीं बोलिए। आप नहीं महोदय, आप इस तरह से रोक करके आपको रोक रहे हैं। नहीं, आप तो बार बार टोक रहे हैं। कभी नहीं टोक रहे हैं, आपको यह कह रहे हैं कि दिशा से आप भटकिए नहीं। दिशा अगर आपके पास जानकारी है, महोदय, आप स्पीकर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, तो आप जो है जो विषय है, अन्य विषय गिलोटिंग में चला गया है। ग्रामीण विकास विभाग मुख्य है महोदय, उस पर थोड़ा बोलिए महोदय। नेता प्रतिपक्ष अब सुन लीजिए, भी होना चाहिए। अब सुन लीजिए महोदय, महोदय सुना जाए। ग्रामीण विकास के अंदर 4 लाख लोग जेल चले गए। किसका विकास करना चाहते हैं महोदय? किसका विकास करना चाहते हैं? बोलिए, आप बता दें। बोलिए, किसका विकास? 45,000 लोग, 45,000 लोग मासिक अपराध में फंस रहे हैं, फंसाए जा रहे हैं। किसका विकास करेंगे महोदय? 45,000 लोगों का मासिक महोदय, 15,000 लोगों के ऊपर, आंकड़े को ठीक से थोड़ा देख लीजिए। 15,000 लोगों को जिस तरह से ये घटनाओं के अंदर शराबबंदी में चिन्हित किया गया महोदय, उस शराबबंदी के अंदर आज क्यों उस माफियाओं की संपत्ति जब्त नहीं हुई? क्यों करनी कथनी एक नहीं हुआ? करनी कथनी में अंतर रखिएगा, नीयत साफ नहीं रखिएगा। माफियाओं को संरक्षित करिएगा और कहिएगा कि इस पर बहस नहीं कराएंगे। ये कोई विषय है? ग्रामीण विकास भ्रष्टाचार का भेंट है, अपराधियों के अंदर चढ़ा हुआ है महोदय। एक और आंकड़ा आपको बता दें, आज शराब के मृतक को बीमारी का बहाना बनाया जाता है। इनके द्वारा आज जितने लोग मरे छपरा के जहरीली शराब में, उसके शव को जलाने के लिए पैसा नहीं था, चंदा कर रहा था महोदय। चंदा करके शव जलाया जा रहा है। यही ग्रामीण विकास है? क्या हुआ इनका? चल तो रहा था। इनकी योजनाएं कहां? इनके लोग कहीं नहीं पैसा मिला महोदय।
शव जलाने के लिए बता दें मंत्री जी कि कहीं पैसा दिया गया है? नहीं, ये उसी विभाग से जुड़ा विषय। माननीय नेता प्रतिपक्ष, पूरे बिहार को आपने नहीं देखा है। महोदय, केवल आप छपरा चले गए, उसी को देख करके पूरे बिहार के बारे में आप जो है समझ रहे हैं। सीवान भी जाएंगे महोदय। आपके न्यायिक जांच की मांग करते हैं इनके विभाग के द्वारा और सरकार की गैर जिम्मेदारी लापरवाही के कारण। महोदय, जिस तरह से भ्रष्टाचार का वातावरण, महोदय ये विषय पर न्यायिक जांच गठन हो। और एक चीज बता देते हैं महोदय, आपने जो आप सुन लीजिए, किस चीज पर? ग्रामीण विकास विभाग पर। मैं तो कह रहे हैं सभी, आप सुन लीजिए महोदय, विषय है आपको जो सलाह, आप पुराने सदस्य माननीय, जो आपको सलाह दे रहे हैं राघवेंद्र बाबू का तो आज है वो महोदय, ग्रामीण विकास से जुड़ा आज है इसमें ग्रामीण विकास। नहीं, आप माननीय पुराने सदस्य हैं, ये है सरकार में भी आप रहे हैं। आप देखिए, एक आदमी को एक बीमारी पकड़ लेता है कि 3 गो 2 गो 5 गो 3 गो 2 गो 5 गो 3 गो 2 गो 5 गो 1000 बार वो रखता है महोदय। सही हाल तो इनको हम सुन लीजिए महोदय, ये उसके कुछ प्रक्रियात्मक क्रिया बनाई गई है, उसके तहत लोग कुछ करेंगे। महोदय, आपका समय खत्म हो जाएगा। 1 मिनट बचा है महोदय, 1 मिनट बोलिए। आपको महोदय न्यायिक जांच की मांग करते हैं। और सुन लिया जाए महोदय कि आप पहले भी कार्यवाही निकाल कर देख लें कि नेता प्रतिपक्ष सभी विभाग पर बोलते थे। और महोदय, आप जिस तरह का कमेंट किए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं से निरपेक्षता नहीं दिखाई पड़ता। नेता प्रतिपक्ष यहाँ से बैठ के सभी विभाग की चर्चा करते थे और आप बार बार हमको रोक रहे हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मैं नहीं रोक रहा हूँ। कहीं आपने कहीं भी ग्रामीण विकास विभाग के भी आंकड़े को आपने नहीं प्रस्तुत कर सका। और सुन लीजिए महोदय, हमने कहा था, हमने आपको वचन दिया था कि समय से 1 मिनट पहले हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे, लेकिन आपकी निरपेक्षता बरकरार रहे महोदय, क्योंकि आप सर्वसम्मति से चुने हैं। एक पक्षीय वातावरण कहीं नहीं बनना चाहिए, उम्मीद हम लोगों को है महोदय। पूरा भरोसा रखिए। चलिए, धन्यवाद। माननीय महोदय, एक मिनट। हाँ, चलिए। नहीं, माननीय नंद किशोर बाबू, आपने एक बात उठाई, फिर बिना इजाजत के आप खड़े हो रहे हैं। आप नहीं, वो कहीं नहीं। मैं पहले नंद किशोर बाबू का नाम रखा है। आप उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप स्थान ग्रहण। अब देखिए, फिर कितना बढ़िया चल रहा है, इसको चलने दीजिए। बैठिए ना, बैठिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। अरे आप क्या, यही तरीका है। यही आप आसन पर बैठ करके देखे हैं। यही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आंकड़े के साथ बात करते थे। आपने कोई आंकड़ा नहीं दिया। नंद किशोर बाबू, आपने एक बात उठाई थी, परंपरा की बात कही थी। नेता विरोधी दल के पहले बोलने देने की बात कहे थे। आप लोग कोई भी, अरे आप कहाँ फंसे हुए हैं? आप कहाँ फंसे हुए हैं? आपको फंसना चाहिए। राघवेंद्र प्रताप सिंह जी फंसेंगे हैं? अब चलिए, इनको राष्ट्रीय जनता दल के श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी बोल। और नहीं, ये हम लोगों के सामने मतलब पहले भी आसन
के सामने हम तो आपकी इजाजत से कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं चाहा कि एक चीज उनको पहले बतला दूं, इसलिए कि जो भी बोल गए उसमें कहीं भी कोई तथ्य ही नहीं था, तथ्यहीन बातें चल रही थी। इसलिए बार बार मैंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग पर आप बोलिए, वो नहीं बोल पाए। तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हालांकि हम तो बोलने की इजाजत आपसे मांगे थे जब ये विपक्ष के सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे। हमें अच्छा लगता कि अगर वो रहते और हम अपनी बात कहते, लेकिन अब तो है नहीं। वैसे भी हमने आपको कल भी कहा था, हम लोग तो चाहते हैं, सरकार हमेशा चाहती है, और सरकार ने देखा है कि आसन भी हमेशा चाहता है कि विपक्ष के सभी सदस्य नियम संगत ढंग से सदन की कार्रवाई में हिस्सा लें। और लेकिन मुझे अध्यक्ष महोदय आश्चर्य तब होता है जब बार बार आपकी तरफ उंगली उठाकर आप ऐसा करिए। अब हम ही के बारे में कह रहे थे, इनको बोलने दीजिए। मैंने आपसे इजाजत मांगी, अब हमें बोलने का कब मौका? हम तो इजाजत मांग के बैठ गए, अब हमको बोलने दीजिए। नंद किशोर जी के बारे में नहीं बोलिए। अब ये आसन को निर्देश देना, ये तो बिल्कुल अशोभनीय होता है। दूसरी बात कि वो भी बराबर आपसे निष्पक्षता की बात कह रहे थे, जो आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। महोदय, हम लोगों की भी, सरकार की भी आसन से यही अपेक्षा है कि निष्पक्ष रहे। हमारी नियमावली भी यही कहती है कि आसन की नजर में पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, और सरकार भी मानती है कि विपक्ष के बिना, जैसे अब ये सदन का स्वरूप देख लीजिए, सदन सूना सूना लगता है। वो जाते हैं सदन छोड़ के, महोदय सरकार और सत्ता पक्ष का दिल कचोटता है कि वो जाए नहीं, क्योंकि वो रहते हैं तो सदन भी खूबसूरत लगता है, प्रजातंत्र भी खूबसूरती के साथ काम करती है। अब है नहीं तो समझिए उदासी कटती है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि वो भी आपसे निष्पक्षता की उम्मीद रखते हैं, सरकार भी आपसे निष्पक्षता की ही उम्मीद रखती है। पक्ष और विपक्ष को नियमानुसार आप समान रूप से तरजीह देखिए। लेकिन महोदय, अचरज तब होता है जब आप विपक्ष के पक्ष में झुक भी जाते हैं और वही आप पर आरोप भी लगाते हैं। आप हमेशा उनके पक्ष में झुके रहते हैं। अभी आपने देखा कि उनका जो पार्टी का अलॉटेड आवंटित समय था, पता नहीं अब नियमावली की प्रति लेके बराबर फहराते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जिस विभाग की मांग पर विमर्श तय होगा, अमूमन उसी विभाग से संबंधित बातों की चर्चा होगी। लेकिन एक तो ये शराबबंदी कानून पता नहीं बनाने में, तो जैसा कि मैं कई बार कह चुके, हम दोहराना नहीं चाहता हूं। बनाने का जब लोगों में इसकी सराहना हो रही थी तो मुझे याद है कि बार बार बढ़ चढ़ के कहते थे हम लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। और आज अगर हिम्मत है तो कह दें कि शराबबंदी गलत है, शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। क्या कहते हैं? ये भी हिम्मत नहीं है कि बोल दें कि शराबबंदी गलत है और फिर से शराब शुरू कर देना चाहिए, लोगों को खूब शराब पीना चाहिए, यही कह दें। लेकिन महोदय, हम तो इतना कह रहे थे कि आसन से हम लोग भी चाहते हैं कि आप निष्पक्ष रहिए। सरकार कभी किसी तरह के दबाव में आसन को देखना नहीं चाहती है, लेकिन एक आप हैं कि बराबर विपक्ष के पक्ष में झुक जाते हैं। तो ये तो हम, लेकिन हमें सच पूछते हैं तो सरकार को भी अच्छा लगता है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपके उनकी तरफ झुकाव से भी अगर वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले, इस प्रजातांत्रिक प्रणाली या इस प्रजातंत्र के मंदिर को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दें,
तो सरकार को भी खुशी होगी कि आप विपक्ष के पक्ष में झुके रहिए, लेकिन सदन नियम से चले, यही हम कहना चाह रहे हैं। चलिए, अब माननीय विधायक श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी, विपक्ष तो भागिए गया। 15 मिनट, उनका काम भी वही है, आप अपना काम कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण विकास की मांग के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, और अभी जो सदन में विपक्ष जो है शराब रट के चले गए, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम लोग को ही मालूम हुआ है कि वो यूपी से बारात आई थी वहां, और कुशीनगर से शराब जो है बारातियों ने लेकर के आया, और जो यहां पिलाया उससे यहां भी मौत हो गई, और वहां जाने के बाद बाराती का भी मौत हो गया। तो जहां भी भाजपा शासित राज्य आपके बॉर्डर पर है, यूपी है, वो हमारे बिहार के विधि व्यवस्था को, हमारी सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश कर रही है। नहीं तो जितना बीजेपी शासित राज्यों में जो मरा है शराब पीकर के लोग, जैसा कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने भी कहा है, हमारे उप मुख्यमंत्री ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहां 1200 आदमी मर गया। कर्नाटक में है, वहां जो है 1000 आदमी मर गया। गुजरात में मरा, तो उसके लिए तो एक बार नहीं बोलता। इनकी मंशा केवल है कि सरकार के खिलाफ बोलना, काम तो कुछ है नहीं। और जैसा कि एक शब्द हम उनको कहते, लेकिन वो तो है नहीं यहां। वो कहा गया है कि बेहिसाब हसरतें न पालिए, जो मिला है उसको केवल संभालिए। अब जो मिला है प्रतिपक्ष में रहने का, तो प्रतिपक्ष में वो संभालते रहे, उनको कुछ दूसरा मिलने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश गांवों का देश है, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी